चलिए आज मैं आपको एक और साड़ी में से सूट की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये है जॉर्जेट की साड़ी है। तो सबसे पहले हमें इसका पल्ला जो है वो अलग कर लेना है, क्योंकि ये है 3 तरह की साड़ी। हमें साड़ी का पैटर्न देखना है कि उसमें पैटर्न किस तरह का है और उसमें से क्या निकल सकता है। तो इसका जो पल्ला है ये एक तरह से एक जैसा है सारा ही, और बीच का पोर्शन प्लेट वाला जो पोर्शन है वो एक तरह का। ये देखिए लाइट लहरिया में, और फिर जो हमारा अंदर जो हिस्सा जाता है वो थोड़ा सा डार्क में है। ये जो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ से जो कट किया, जो उधर वाला हिस्सा डार्क वाला वो अंदर वाला हिस्सा है, और जो लाइट वाला हिस्सा है ये प्लेट के अंदर आता है। तो हमें ये देखना कहाँ से हमारे किस पोर्शन से क्या निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम पल्ले से निकालेंगे, क्योंकि हम अगर सीधे लंबाई में कटिंग करेंगे तो ये फ्लावर हमारे कहीं भी नहीं आएंगे, दोनों ही कटिंग हो जाएंगे, पूरा फ्लावरी कटिंग हो जाएगा। तो हम इसमें लंबे साइड में हम इसमें से प्लाज़ो कटिंग करेंगे। और प्लाज़ो जो है, क्योंकि ये जॉर्जेट की साड़ी है तो इसमें से जो है लूज़ प्लाज़ो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक के ऊपर एक मैंने फूल दोनों पैरों पर जो है आगे पीछे फूल आएगा ये रोज़ का। तो मैंने इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लिया है और अपनी लंबाई का निशान लगा लेना है। बॉर्डर को आप चाहें वाइट और ब्लैक दोनों बॉर्डर दिखा सकते हैं, मर्जी आपकी। बॉर्डर आप बाद में कटिंग करके लगाना चाहें तो आप बाद में कटिंग करके भी लगा सकते हैं, वो आप जैसे चाहें उस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने इसको साथ में कटिंग कर लिया है। इसको लंबाई लेके इसको बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। तो दोनों तरफ ये बॉर्डर है प्रिंट इसके साथ ही वाइट और ब्लैक। तो मैं लूज़ प्लाज़ो की कटिंग करूँगी। तो मेरा हिप साइज़ है 40, तो 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच, 10 इंच में 1.5 इंच और ऐड किया। तो ये हमारा ऊपर का कमर का हिस्सा है फ्रंट पार्ट में। और फिर इसी तरह से आसन लिया है मैंने, और फिर उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके क्रोच एरिया बढ़ा दिया है। और नीचे भी हमारा जितना हमारा ऊपर क्रोच एरिया पर तैयार हुआ है 14 इंच, वहाँ से नीचे भी इतना ही करके और यहाँ से कटिंग कर देना है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करके उसकी बाहर वाली छटाई ना करके अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जो बचा हुआ हिस्सा है उसको फिर ऐसे ही डबल फोल्ड कर लेना है, एक के ऊपर एक फूल को सेट करते हुए, जहाँ हमारा कटिंग अच्छे से हो जाए, हमें हमारा प्रॉपर फैब्रिक मिल जाए। और फ्रंट पार्ट को इस पर रख देना है, अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा है, थोड़ा इधर उधर जल्दी होता है। तो हमने इसमें लास्टिक का कपड़ा पहले ही साथ में कटिंग किया बेल्ट का। तो अब इसमें हमें बैक एरिया में बढ़ा के सिर्फ जो ऊपर हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है पीछे, सिर्फ वो लिया है। और ऐसे ही हमें अपने आसन में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और नीचे फ्रंट पार्ट पर मिलाते हुए ले आना है, क्योंकि ये है थोड़ा खुला प्लाजो। अगर पैंट में होती तो हम नीचे तक मार्जिन बराबर रखते, इसमें जो है नीचे तक बराबर मिला ही दिया है हमने इसको। अब ऊपर से हम हिप पर भी एक 1/2 से 1.25 इंच अंदर मार्क लगाएंगे अपनी हिप तक, कमर से हिप तक, ताकि हमारी जो ऊपर से शेप जो है अच्छी आए। अब इन्हीं निशानों पर से हमें अपने प्लाज़ो को कटिंग कर देना है। मेज़रमेंट आप जिस तरह से लें, जो भी आपका मेज़रमेंट होगा आप उसी तरह से लगाएंगे निशान। जैसे जिस तरह से हम प्लाज़ो कटिंग करते हैं, लूज़ टाइट वो आपको जितना रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैंने इसको लूज़ में रखा। अब ये साइड में जो जॉइंट पोर्शन है इसको भी अलग कर लूँगी, दोनों पोर्शन को। ये देखिए, क्योंकि हमने यहाँ से फोल्ड किया था तो यहाँ से ये जॉइंट में था। अब हमारा जो प्लाज़ो, ये देखिए हमारे जो नीचे की मोरी है ये 14 इंच है। तो इसको आप चाहें थोड़ी सी और अंदर की तरफ इस तरह से आप शेप दे सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है आप कितना आप उसको लूज़ या टाइट रखना चाहते हैं। अब हम कटिंग करेंगे कुर्ती की। तो कुर्ती की कटिंग हम जो हमारा थोड़ा सा डार्क वाला पोर्शन है, जो पीछे हमारा अंदर साड़ी का जो अंदर वाला हिस्सा पल्लू अंदर जाता है, वो वाला हिस्से से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको भी लंबाई में ऐसे 4 फोल्ड हमने कर लिया, पहले डबल फोल्ड किया है, फिर उसका एक बार फिर हाफ किया है। इसको अच्छे से
फोल्ड करना है, कहीं से कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये जॉर्जेट कपड़ा है तो बहुत जल्दी आप पकड़ के भी करेंगे तो भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये देखिए इस तरह से अंदर वाले पोर्शन को दोनों को बराबर ऐसे सेट करना है। चाहे तो आप पिन अप कर सकते हैं, ऑल पिन से लगा सकते हैं फोल्ड करके, ताकि हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल इक्वल कटिंग हो। तो ये देखिए हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम इसकी कुर्ती की लंबाई लेंगे। सबसे पहले कुर्ती की लंबाई लेनी है जितनी हमें तैयार करनी है। अब यहाँ से हम तीरा लेंगे। तीरा मैं लूँगी 3 इंच, और आर्म होल जो लूँगी मैं, तीरा लूँगी मैं 6 इंच, और आर्म होल लूँगी मैं 6.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से हमारी जो है कंधा डाउन होगा। और फिर वही चेस्ट का, कमर का और हिप का निशान लगाना जितना आपका मार्जिन है। मेरा है 36 34 और 40, तो 9 इंच पर मैंने चेस्ट का निशान लगाया है। 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लिया है। 8.5 इंच मैंने कमर पर लगाया है, ऐसे ही 2 इंच लूजिंग ले ली है। और 10 इंच पर मैंने इसमें हिप का निशान लगाया है। वो आप सिलाई करते हुए आप थोड़ा सा इसमें लूजिंग देंगे, क्योंकि ये इनर की कुर्ती है। वैसे तो जॉर्जेट की है, इसमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अब इन्हीं मार्क पर से निशान जो लगाए हैं, इन्हीं निशानों पर से हमें अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। बाद में इनको सभी को इनर के ऊपर रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए ये बाजू की भी जो कटिंग हो चुकी है। बाजू की कटिंग जो पल्ले वाला जो हिस्सा बचा था उसमें से, प्लाजो वाला जो हिस्सा बचा था, एक फूल जो बचा था, उसी में से बाजू की कटिंग की है। तो ये देखिए हमारा जो है साड़ी से सूट और प्लाजो, लूज प्लाजो की कटिंग जो है हो चुकी है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना कि हमारे जो साड़ी का पैटर्न है वो किस हिसाब का है। उसमें से पहले हमें यही देखना है कि उसमें से क्या हम बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे दोनों